जय माता दी। आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। गणगौर उत्सव केवल एक परंपरा नहीं बल्कि नारी शक्ति, सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता गौरी के पुनर्मिलन का महोत्सव है, जिसमें सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो कुंवारी कन्याएं अपने लिए मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। रंग बिरंगे परिधान, मंगल गीत और गाजे बाजे के साथ गणगौर माता की शोभा यात्रा हर नगर गली को उत्सवमय बना देती है। और यह पर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे देश के कई अन्य हिस्सों में बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिंहासन पर विराजे गौरी भवानी, सौभाग्य की देती अमट निशानी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज के इस मंगल अवसर पर सुनते हैं गणगौर व्रत की दिव्य कथा और गणगौर गीत भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र का महीना आया तो देवी पार्वती को भाभी के उचड़ने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब महादेव और देवी पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती पैदल चलने लगी तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी अब नीचे उतरे और देवी पार्वती को नंदी पर बैठाया। थोड़ी दूर चले तो आगे चलकर कुछ लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और फिर दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो ईश्वर गौरांदे दोनों नंदी पर जा बैठे, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। जब दोनों ही बैठ गए तो लोग बोले, देखो छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हुए हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, यह दुनिया कैसी है, नंदी पर ना तो बैठने दे रही है और पैदल चलने भी नहीं दे रही है। तब ईश्वर जी बोले, हे देवी, यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बड़ी तड़पती हुई मिली। देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, यह गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। तो देवी पार्वती कहने लगी, एक बच्चे के लिए इतना कष्ट, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी सहन नहीं होगा। महादेव जी मुझे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठती बैठती वह भी दर्द से तड़पती हुई मिली। तो पार्वती जी कहने लगी, इस घोड़ी को क्या कष्ट हो गया? तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी, इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, इसीलिए यह दर्द में है। अब देवी पार्वती बोली, महादेव, मुझसे तो इतना कष्ट कभी सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, देवी अभी आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बड़ी उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े शांत पड़े हुए थे। यह सब देखकर देवी पार्वती पूछने लगी कि हे महादेव, क्या बात है, इस नगर में सब कोई उदास क्यों है? तो महादेव जी बोले, यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाले हैं। अब तो गौरादी जी नहीं मानी तो बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। महादेव जी, आप तो मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर होकर महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। अब महादेव जी ससुराल पहुंच गए, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। तो पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई तो ईश्वर जी बोले, देवी आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजन करने आने लगी तो पार्वती जी ने भी सभी को सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई तो गौरांधे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, यह औरतें तो अब आई हैं। तो ईश्वर बोले, देवी पार्वती, चिट्टी उंगली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टिक्की से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस समय पार्वती जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी अंगुली की मेहंदी, टिक्की से रोली आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई हुई कन्याओं और स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देते हैं। गौरांधे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सभी को अमर सुहाग दिया।
अब ईश्वर गौरांधे जी घर आए तो ईश्वर जीमने बैठे, जितना बनाया सब जिम गए। अब गौरांधे जीमने लगी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना लेती हूँ। तो बेटी कहने लगी, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरांडे जी ने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने उन्हें सीख दी, बेटा पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। अब बातों ही बातों में महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी आपने क्या खाया। तो पार्वती जी ने कह दिया, महादेव जी जो आपने खाया वही मैंने भी खाया, क्योंकि माँ ने सीख दी थी, इसलिए देवी पार्वती ने उन्हें वही बताया जो माँ ने कहा था। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौर जी पीपल के नीचे आ गए। ठंडी छाव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पीटी और थोड़े से पानी के साथ वहाँ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? तो गौरा कहने लगी, ईश्वर जी जो आपने जीवा वही तो हमने जीवा था। तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी सच सच बोलो। तो गौरांधे कहने लगी, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी, जो आपको दिया वही मुझे भी दिया। तब ईश्वर जी बोले, देखो गौरांधे तुम्हारे पेट में तो मैंने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी के साथ साथ थोड़ा सा जल भी देखा। गौरांधे को जब यह पता चला तो बड़ी नाराज हुई। गौरांधे माँ पार्वती जी को कहते हैं, बड़ी नाराज हुई, कहने लगी, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की रखनी खोल ली, ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर गौरांधे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गई। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, रानी बहुत खुश थी। गौरांधे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, हे महादेव आप तो मेरी कृपा करके गांठ खोल ही दीजिए। तो ईश्वर जी बोली, पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ देखा तो वह अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी। घोड़ी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान अब तो मेरी गांठ खोल दो। तो महादेव जी बोले, देवी यह गांठ नहीं खुलेगी। कुछ आगे चले तो गाय अपने बछड़े को बड़े प्रेम से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, अगर जानवरों को बच्चों के प्रति इतना प्रेम है, इतनी उमंग है, तो फिर मानव की तो बात ही क्या होगी। और ईश्वर जी से कहने लगी, हे भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं अब एक कदम भी आगे नहीं चलूंगी। तब ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी सो लगा दी। थोड़े दिन बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर छोड़कर पार्वती जी स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद भगवान आए। द्वार पर एक बालक को खड़ा हुआ देखा तो अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान पूछने लगे, रे बालक तू है कौन? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। अब भगवान सोचने लगे, यह पुत्र आखिरकार कहाँ से आ गया, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। और क्रोध के मारे उस त्रिशूल से उन्होंने बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई देखा तो बोली, भगवान यह आपने क्या कर दिया, मेरे पुत्र को अभी वापस जीवित करो। अब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर उसकी तरफ पीठ फेर कर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। अब गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुँचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें कोई भी ऐसी माँ नहीं दिखी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ फेर कर सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल में एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसका ही सिर काट कर ले आए। भगवान ने सिर को जो हाथी के बच्चे का था उसे बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में अब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की ही पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवता की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गण गौर माता हम सबको अमर सुहाग देना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरने वाले को सभी को अपना आशीर्वाद देना। कथा के बाद सभी भक्तों को
अमर सुहाग देने वाली गणेश भगवान की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो अब पहले सुनिए गणेश भगवान की अमर सुहाग देने वाली कथा। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करती। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में छुप गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुप जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहाँ उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही हैं और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे अखंड सुहाग की इच्छा या मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी श्रोताओं को अवश्य सुनना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय।